हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड स्टैकर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं वो है इनपुट मेथड एंड आउटपुट मेथड। बेसिकली हमने इसमें ये देखना है कि अगर हमने यूजर से इनपुट लेनी है तो वो किस तरह ली जाएगी जावा में, और अगर हमने आउटपुट शो करवानी है तो वो बेसिकली किस तरह शो करवाई जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्या है। In Java, streams are the sequence of data read from the source and return to the destination. Basically Java में हम sequence of streams को यूज करते हैं जो कि डाटा को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए जो है वो यूज की जाती हैं। 3 streams are created for us automatically. जावा के अंदर 3 streams जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी जाती हैं। All these streams are attached with the console. कंसोल एप्लीकेशन के साथ इनको अटैच किया जाता है। तो पहली हमारी स्ट्रीम है सिस्टम डॉट इन कीवर्ड यूज किया जाता है इनपुट के लिए, और सिस्टम डॉट इन जो है ये स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम के लिए यूज किया जाता है। सिस्टम डॉट आउट जो है ये स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम के लिए यूज किया जाता है, और सिस्टम डॉट ERR एरर ये बेसिकली एरर स्ट्रीम के लिए जो है यूज किया जाता है। हाउ टू टेक इनपुट इन जावा, अगर हमने जावा में इनपुट लेनी है तो इनपुट जो है वो किस तरह ली जाती है। जावा प्रोवाइड्स डिफरेंट वे टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। जावा के अंदर मल्टीपल वेज हैं। अगर हमने यूजर से इनपुट लेनी है तो वो मल्टीपल वेज को यूज करते हुए हम इनपुट जो है वो यूजर से गेट कर सकते हैं। टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास, जिसपे से हम एक इनपुट का वे जो है वो देखेंगे, तो उसका थ्रू हम जो है वो यूजर से इनपुट जो है वो ले सकते हैं, और वो हमारे पास है स्कैनर क्लास का। कि अगर हमने यूजर से इनपुट लेनी है तो हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए यूजर से इनपुट जो है वो ले सकते हैं। इन ऑर्डर टू यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर, इसके लिए बेसिकली इसका सीक्वेंस ये होता है कि हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। वी नीड टू इंपोर्ट पैकेज, और उसके साथ साथ उसके ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए हमें स्कैनर क्लास का जो पैकेज है उसे इंपोर्ट करना पड़ता है अपनी जावा पैकेज के साथ। देन हम उसकी क्लास को यूज करते हैं और उसका इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करते हैं। और इंपोर्ट कैसे किया जाता है पैकेज, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिलिटी। यूटिलिटी बेसिकली एक पैकेज है जो कि जावा की स्कैनर क्लास को सपोर्ट करता है, जिसकी हमें सारी जो फंक्शंस हैं, जो स्कैनर क्लास के मेथड्स हैं, वो हमें इस यूटिलिटी पैकेज के थ्रू जो है वो असेसेबल होते हैं। तो यूटिलिटी पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए हम UTIL जो है वो कीवर्ड यूज करते हैं, और उसके बाद हम इसकी स्कैनर क्लास को चूंकि हमने यूज करना है तो हम स्कैनर क्लास का कीवर्ड जो है वो इंपोर्ट करवा देते हैं। Then we need to create an object of the scanner class. जब हम पैकेज को इंपोर्ट करवाते हैं तो उस क्लास को यूज करने के लिए या उसके मेथड्स को यूज करने के लिए हमें बेसिकली स्कैनर क्लास के लिए एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, ताकि हम उसके मेथड्स को यूज कर सकें। वी कैन यूज द ऑब्जेक्ट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, ताकि हम यूजर से इनपुट ले सकें। और उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, स्कैनर इनपुट न्यू स्कैनर, सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, सेम हम यहाँ पे स्कैनर क्लास के लिए भी ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, लेकिन इसके पैरामीटर्स में जो है वो हम स्टैंडर्ड इनपुट की स्ट्रीम जो है वो यूज करते हैं, और वो हमारे पास होती है सिस्टम डॉट इन। देन हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। और अगर हमने इसके मेथड्स को यूज करना है तो यूजिंग स्कैनर ऑब्जेक्ट हम इसके मेथड्स को कैसे यूज कर सकते हैं। इंट नंबर हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर डाटा टाइप का। अगर हमने इंटीजर इनपुट लेनी है तो हम क्या करते हैं कि इंटीजर के वेरिएबल के अंदर वो स्टोर करवाते हैं, और उसके लिए स्कैनर क्लास का इंटीजर का मेथड यूज करते हैं जो इंटीजर इनपुट यूजर से लेता है। इनपुट हमारे पास जो है वो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, डॉट लगा के हम इसके बिल्ट इन मेथड्स जो है वो यूज करते हैं जो इनपुट के लिए यूज होते हैं। तो इसमें हमने बेसिकली जो है वो यूज किया है नेक्स्ट इंट, और उसके बाद इसके पैरेंथेसिस जो है वो एम्प्टी होते हैं। तो ये इनपुट लेने के लिए होता है, इंटीजर टाइप के इनपुट लेने के लिए यूज होता है। अगर हम इसको एग्जांपल में पुट करें तो सबसे पहले हमने जावा की स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करवाना है। देन हमने एक मेन क्लास बनाई,
फिर हमने एक मेन मेथड बनाया और उसके अंदर हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नेम हमने रख दिया इनपुट, और उसके बाद हमने एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी जिसमें हमने एक मैसेज दिया कि इंटर यूर नेम, अपना नेम इंटर करो। देन हमने यूजर से इनपुट लेनी है। अब चूंकि हमने नेम इंटर करवाना है स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग के लिए हमने स्ट्रिंग का मेथड यूज करना होता है। स्ट्रिंग के लिए दो मेथड्स यूज होते हैं, एक होता है नेक्स्ट लाइन और एक होता है नेक्स्ट। अगर हम नेक्स्ट लाइन को यूज करते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है कि सेंटेंस की फॉर्म में स्ट्रिंग को स्टोर करवाता है, स्ट्रिंग लेता है और उसके बाद न्यू लाइन पे मूव कर जाता है। और अगर हम सिंपल नेक्स्ट का मेथड लेते हैं तो ये क्या करता है कि एक सिंगल वर्ड को एज अ स्ट्रिंग जो है वो इनपुट के तौर पे असेस करता है। तो हमने यूजर से इनपुट लिया, नेक्स्ट लाइन के मेथड को यूज करते हुए उसे नेम में रखवा दिया। देन हमने प्रिंट का मेथड यूज करते हुए उस वैल्यू को जो हमने इनपुट करवाई है नेम में, उस वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करवा दिया। उसके बाद जी हमारे पास इसके मल्टीपल मेथड्स हैं। ये हमारे पास इसके मेथड्स हैं जो स्कैनर क्लास के साथ मोस्टली हम डाटा टाइप्स के साथ यूज करते हैं। अगर हमने नेक्स्ट इंट का मेथड यूज करना है तो अगर हमने इंटीजर लेना है तो हम नेक्स्ट इंट का मेथड यूज करते हैं जो कि यूजर से इंटीजर वैल्यू रीड करता है। अगर हमने फ्लोट वैल्यू रीड करवानी है तो हम नेक्स्ट फ्लोट का मेथड यूज करते हैं। इसी तरह बूलियन अगर हमने ट्रू फॉल्स रीड करवाना है तो नेक्स्ट बूलियन यूज किया जाता है। स्ट्रिंग रीड करवानी है टेक्स्ट की फॉर्म में तो हम नेक्स्ट लाइन को यूज करते हैं। अगर हमने वर्ड की फॉर्म में स्ट्रिंग रीड करवानी है तो नेक्स्ट को यूज किया जाता है। इसी तरह बाइट, डबल, शॉर्ट एंड लॉन्ग के बिल्ट इन मेथड्स हैं जिनको यूज करते हुए हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैल्यूज को रीड करवा सकते हैं। अगर हम आउटपुट पे आ जाएं तो आउटपुट के लिए हम आउटपुट स्ट्रीम को यूज करते हैं और आउटपुट स्ट्रीम के लिए हम प्रीवियस भी देख के आए हैं कि हमने मोस्टली यूज किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। ये हमारे पास बेसिकली आउटपुट स्ट्रीम के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक क्लास जो है वो इंपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं होती और ना ही इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करवाने की जरूरत होती है। ये डायरेक्ट जो है सपोर्ट करता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN को, और उसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो बेसिकली डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग के साथ अपनी कांस्टेंट वैल्यू या हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो सिस्टम जो है वो एज अ क्लास यूज हो रहा होता है। आउट का कीवर्ड जो है वो पब्लिक स्टैटिक फील्ड के लिए यूज किया जाता है। इट एक्सेप्ट्स आउटपुट डाटा, बेसिकली ये आउटपुट को एक्सेप्ट करने के लिए यूज होता है। प्रिंट LN जो है ये बेसिकली आउटपुट स्ट्रीम का एक मेथड है जो कि हमारी आउटपुट को एक लाइन के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली इसके अंदर जो है वो दो मेथड्स होते हैं, हम प्रिंट भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट LN भी यूज करते हैं। अगर हम प्रिंट यूज करते हैं तो हमारी आउटपुट जो है वो एक ही लाइन के अंदर प्रिंट होती रहती है। अगर हम प्रिंट LN यूज करते हैं तो हमारी हर आउटपुट जो है वो न्यू लाइन के ऊपर जो है वो प्रिंट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर विद अदर्स।